हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट। तो आ जाइए इंट्रोडक्शन, यह इंट्रोडक्शन वीडियो आपकी। ठीक है। एशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स। तो एशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। तो जो इंडियन फिलोसफर है या फिर ग्रीक फिलोसफर है, ये हमेशा से क्या थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्सुक रहते थे कि ये जो फॉर्म ऑफ मैटर है, ये अनसीन या अननोन जो भी इसकी फॉर्म ऑफ मैटर की जो फॉर्म्स है उनको जानने के लिए कि किससे बना है, कैसे बना है, इसकी फॉर्म्स क्या क्या है मैटर को, तो ये जानने के लिए वो क्या रहते थे, उत्सुक रहते थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। तो जो आइडिया आया था डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का, यानी कि मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं, बहुत तो पहले ही आ चुका था 500 BC तक। ठीक है। एंड इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ postulate that if we go on dividing matter पदार्थ we shall get smaller and smaller particle। तो इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़, उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाए, ठीक है, डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट हमें पार्टिकल मिला है उसे उन्होंने कहा था कि ये क्या होता है, परमाणु। ठीक है। तो वी शैल गेट अ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। यानी कि अगर आप उसको डिवाइड करते जाओगे, मैटर को तोड़ते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसके बाद आप उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो वो पार्टिकल हमें मिला है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला है, उस पार्टिकल का नाम इन्होंने क्या दिया था, ही नेम दिस पार्टिकल परमाणु। ठीक है। अनदर इंडियन फिलोसफर पकोदा कत्यामा elaborate this doctrine and said that this particle normally exists in a combined form which give us various form of matter। तो दूसरे इंडियन फिलोसफर थे पकोदा कतियाम। ठीक है। इन्होंने इसको फिर ये कहा था इन्होंने कि जो पार्टिकल्स है नॉर्मली ये एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हमने बोला है ना, परमाणु, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि जो परमाणु है ये आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे और कुछ नई नई फॉर्म्स बनाएंगे मैटर की। यानी कि एटम्स मिलते हैं तो कुछ नई नई फॉर्म्स हमको, अलग अलग फॉर्म्स हमको क्या मिलेगी, मैटर की अलग अलग फॉर्म मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी, क्योंकि परमाणु एटम्स एक दूसरे से जुड़ेंगे तो कुछ नई फॉर्म बनेगी मैटर की। ठीक है। क्योंकि मैटर किससे मिलकर बन रहा है, परमाणु से, तो परमाणु जुड़ेंगे तो अलग अलग फॉर्म हमें मिलती रहेंगी। ठीक है। अराउंड द सेम एरा एशियंट ग्रीक फिलोसफर। तो सेम इसी टाइम पे जो भी ये चल रहा था एरा, ठीक है, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस suggested that if we go on dividing matter a stage will come when particle obtained cannot be divided further। ठीक है। तो इसी सेम एरा पे ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ठीक है। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर मैटर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक सबसे स्मॉलेस्ट वो पार्टिकल आ जाएगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल एटम्स। ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, एटम्स। और जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने रखा था इसका नाम परमाणु, यानी कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स का मीनिंग होता है मीनिंग इनडिविजिबल, यानी कि इसको हम उससे आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ये सबसे छोटी यूनिट आ गई है इसके। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। ठीक है। तो ये सारे जो आइडियाज थे ये क्या थे, उनकी इमेजिनेशन थी या कुछ भी था। ठीक है। मतलब इस पर एक्सपेरिमेंटल कुछ भी नहीं हुआ था, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव नहीं करा गया था जब तक, कब तक, 18th सेंचुरी तक इनको ऐसे ही हम मानते रहे थे कि हाँ ये होता है ऐसा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है। इन्होंने बस ऐसे ही अपनी थ्योरी दे दी थी या बता दिया था कि ये ऐसा होता है। ठीक है। यानी कि वो उनके आइडियाज थे। ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। लेकिन जब 18th सेंचुरी का एंड आया तो तब तक क्या थे, साइंटिस्ट ने डिफरेंस रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया था कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट कंबाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन। तो नेचुरली जो बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, तो फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये जानने की कोशिश करने लगे कि एलिमेंट्स कंबाइन क्यों होते हैं, और कंबाइन होने के बाद होता क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबको इनको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इनको पहचानना स्टार्ट कर दिया, या इनके ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट होने लगे थे जानने के लिए इनके बारे में, मैटर्स क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। Antony and Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical
कॉम्बिनेशन। तो इसके बाद फिर आए थे हमारे एंटोनी एल लेवोजियर, इन्होंने ही फाउंडेशन रखी थी केमिकल साइंस की, और इन्होंने 2 इम्पोर्टेंट लॉ दिए थे हमें, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन 2 इम्पोर्टेंट लॉज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मास। ठीक है, ये आपके 2 लॉ है, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।